गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं एनाटॉमी, स्टडीज ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। एनाटॉमी मतलब क्या है? हम स्टडीज ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स और उसका जो रिलेशनशिप हम लोग उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक सॉरी मैक्रोस्कोपिक मैक्रो मतलब लार्ज बड़ा। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक अगर ग्रॉस एनाटॉमी देखते हैं तो इसमें ऑर्गन्स वगैरह जो बड़े बड़े बॉडी के पार्ट्स हैं वही चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसमें हमारे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, एक्सेट्रा। सो कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, और इसको डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि रीजनल एनाटॉमी, ऑल स्ट्रक्चर इन वन पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में अगर उनका स्ट्रक्चर पूरा हुआ तो हम उसको बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, देन सिस्टमिक एनाटॉमी, जो सिस्टम बाय सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, है ना, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, तो सिस्टम वाइज अगर वो स्टडी हम लोग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी, सिस्टम बाय सिस्टम। सरफेस एनाटॉमी मतलब जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। जैसे बॉडी के इंटरनली थोरासिक कैविटीज है, थोरेक्स है, जो भी है हम लोग अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रो, छोटा। तो माइक्रो जो आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब इसीलिए तो हम माइक्रोस्कोप यूज करके देखते हैं ना, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स है या सेल्स है या जो भी है। तो वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कैनॉट बी सीन विद नेकेड आईज उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसमें हम लोग देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द बॉडी सेल्स। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द बॉडी टिश्यूज, बॉडी के जो टिश्यूज है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब देखते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द बॉडी थ्रू आउट लाइफ स्पैन। बॉडी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, उसको जो चेंजेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसमें है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी मतलब जो डेवलपमेंट विच ऑकर बिफोर द बर्थ, फीटल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। जो क्या होता है कि जैसे कंसेप्शन स्टार्ट हो जाता है, वंस कंसेप्ट हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं, जाइगोट फॉर्म होते हैं, मायोसिस एंड मिटोसिस डिवीजन होता है, देन उसके बाद एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो जाता, उसी में पूरा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में स्टेज बाय स्टेज डेवलप होता है। बच्चा जब फॉर्म होता है तो उसके बाद देन वो फीटस में आ जाता है, देन फीटल डेवलपमेंट के बाद वो बाहर फिर पैदा हो जाता है। तो पैदा होने से जो पहले का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी में देखते हैं स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शंस। एनाटॉमी क्या था? स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ पे फिजियोलॉजी क्या है? बॉडी का जो फंक्शन है, बॉडी का जितने भी स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे फंक्शन करते हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। सो सिस्टम फिजियोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ द बॉडी सिस्टम फंक्शन। बॉडी का हर एक एक सिस्टम जो फंक्शन कैसे कर रहा है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम फिजियोलॉजी। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी में क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी, जो कर करके जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक एनिमल में कैसा है, ह्यूमन में कैसा है, हर चीज से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जो है कंपेयर कर करके जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। सो मेडिकल फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन एंड डिजीजेस। यहाँ पे जो बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन्स हो गया या सिस्टम हो गया वहाँ पे डिसफंक्शन हो गए, हाँ, एंड डिजीजेस हो गए, तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मेडिकल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का जो स्ट्रक्चरल लेवल है वो कैसा है? सबसे पहले तो एक केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। जितने भी एटॉम्स है वो, एटॉम्स मतलब माइन्यूट
बहुत छोटा सा यूनिट होता है, ठीक है। सो एटॉम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, सो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करवाते हैं, एटॉम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनता है, उसके थ्रू यहाँ पे सेल्स बनते हैं, ठीक है, केमिकल। देन सेल में बेसिक लिविंग यूनिट्स है, have common characteristic, differ in structure and the functions. So one cell will small cells will make tissues. So tissues बनेंगे फिर cells से. So यहाँ पे tissues क्या है? A group of cells with similar structure and function, epithelial, connective, muscle and nervous, ठीक है। तो ये सब जो tissues है, ये tissues से फिर again organs बनेंगे, ठीक है। So organs क्या है? Two or more tissues work together, perform one or more common function, that is eye, skin, stomach, heart. These are all organs. Organ system, a group of organs of a common function, ठीक है। ग्रुप ऑफ organs है, वो common ग्रुप्स organs जो है वो ग्रुप क्या करते हैं, मिलके फंक्शनिंग करते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गए, मस्कुलर सिस्टम हो गए, नर्वस सिस्टम हो गए, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये जो ग्रुप ऑफ सिस्टम है ये कंबाइन करके ही तो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है ना बॉडी के अंदर, तो इसीलिए ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं इनको, ठीक है। सिस्टम ऑफ द बॉडी, यहाँ पे क्या क्या है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। सो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या करते हैं? एक्सटर्नल कवर ऑफ द बॉडी स्किन, मेनली स्किन जो है ये इंटीग्यूमेंट्री लार्जेस्ट ऑर्गन बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का। प्रोटेक्ट डीपर टिश्यूज फ्रॉम इंजुरी, ठीक है, इंजुरी वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। साइड ऑफ क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। देन स्केलेटल सिस्टम क्या करते हैं? बोन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी ऑर्गन्स, ये जो बोन्स है वो बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ द बॉडी में मस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे मसल प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट, ठीक है। मसल्स जो है बॉडी का, वो बॉडी मसल्स जितना अच्छे से डेवलप होगा उतना हमारा बॉडी मूवमेंट सही तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या है? कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम का जो सेंसरी रिसेप्टर्स वगैरह, सो कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, सेंसरी रिसेप्टर्स, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है। कंट्रोल होम्योस्टेसिस, हमारे बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है ये इसको कंट्रोल करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग पर्टिकुलर मसल्स, कंट्रैक्शन एंड ग्लैंड सिक्रेशन, ठीक है। हार्मोन वगैरह रिलीज करके फिर बैलेंसिंग करके रखते हैं होम्योस्टेसिस में, ठीक है, बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं। सो नर्वस सिस्टम ये काम करते हैं। देन एंडोक्राइन सिस्टम क्या काम करते हैं? हार्मोन सिक्रेशन टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, बॉडी के अंदर से हार्मोन सिक्रेट करते हैं और बॉडी का जो बॉडी प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन लिम्फेटिक सिस्टम, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम भी से भी जानते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी बाय अटैकिंग फॉरेन सब्सटेंसेस एंटरिंग द बॉडी सिस्टम, कोई भी बॉडी सिस्टम में कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर करते हैं तो उसको अटैक करते हैं और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं या तो किल कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो है हमारे बॉडी में अटैक करने से बचा के रखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करते हैं? सप्लाई ब्लड विद ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीजनेट करते हैं, उसके बाद फिर अगेन जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको हम बाहर एक्सेल कर देते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन द फूड फॉर एब्जॉर्प्शन, इनडाइजेस्टिबल फूड विल बी रिमूव एज फीसेस, जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो स्टूल के साथ बाहर चला जाता है और जो डाइजेस्टिबल है वो ब्रेक डाउन होकर एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। यूरिनरी सिस्टम क्या करते हैं? रेगुलेशन ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, रेगुलेशन ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं यूरिनरी सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ द बेबीज।
सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल कंडीशन ऑल्दो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग। बॉडी का क्या है? एबिलिटी टू मेंटेन रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल कंडीशंस। बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन है उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग, एक्सटर्नल में टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, क्लाइमेट में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर भी अंदर से उसको मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं। 3 कंपोनेंट्स है, एक तो रिसेप्टर, रिसेप्टर को हम बोलते हैं सेंसर डिटेक्टर, इंटीग्रेटर डिसाइड एंड रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। सो और उसके बाद इफेक्टर कैरिड आउट एक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो रिसेप्टर क्या करते हैं, सेंस डिटेक्टर, यहाँ पे क्या है, गर्मी हो रही है तो स्किन जो है उसको क्या करेंगे, स्किन को पता चल जाएगा कि स्किन में गर्मी शुरू हो जाएंगे, है, जैसे हीट है वो उसको महसूस हो जाएगा। देन क्या करेंगे, इंटीग्रेटर डिसाइड एंड रेस्पॉन्स, ब्रेन क्या करेंगे, ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचेंगे कि यहाँ पे गर्मी हो रही है करके, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे और रेस्पॉन्स करेंगे। इफेक्टर कैरिड आउट एक्शन, सो एग्जांपल मसल्स है, ठीक है। बॉडी का जो गर्मी हो रहा है, ब्रेन वहाँ पे हार्मोन रिलीज करेगा कि गर्मी को थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, थर्मो रेगुलेट करवाएंगे। देन उसके बाद फिर मसल्स अपना एक्शन करेंगे, सो रेस्पॉन्स आउटपुट निकलेंगे, ठीक है, और वो गर्मी को स्वेटिंग करा के फिर ठंडा करेंगे बॉडी को और फीडबैक देंगे। और देन अगेन एनी अदर दूसरा कोई भी चीज फिर आता है तो मतलब इन्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी चीज हमारे बॉडी को महसूस करते हैं, देन अगेन स्किन उसको महसूस करेंगे, देन अगेन ब्रेन रेस्पॉन्स करेंगे, देन इफेक्टर अपना फंक्शन करेंगे, फिर रिस्पॉन्स। ये जो प्रोसेस है, इनपुट थ्रूपुट आउटपुट, ये प्रोसेस चलता रहता है बॉडी में होम्योस्टेसिस। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है एक, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या करते हैं, रेस्टोरिंग बैक द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से वापस लाते हैं। जैसे कट ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस एंड रिड्यूस द इंटेंसिटी, ओरिजिनल स्टिमुलस को कट ऑफ कर देंगे और रिड्यूस द इंटेंसिटी को फिर कम कर देंगे। मेक अप मोस्ट ऑफ द होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म, और साथ में अवॉइड सडन एंड हार्मफुल चेंजेस टू आवर बॉडी। जैसे इंसुलिन अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन सिक्रीट करके फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ये बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि ट्रिगरिंग एंड एनहेंस एक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल स्टिमुलस, ठीक है, कोई ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, एनहेंस कर रहा है ओरिजिनल स्टिमुलस से। सो कॉमनली फॉर एक्टिविटी दैट डू नॉट नीड फर्दर एडजस्टमेंट, यहाँ पे कोई दोबारा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे पहले तो क्या था, ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा तो फिर इंसुलिन रिलीज करके उनको मतलब मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ब्लड क्लोटिंग where platelets will pile up and clot at the injured site, जैसे हमारे हाथ में कुछ इंजुरी हो गया या ब्लीडिंग हो गया तो वहाँ पे क्या होता है कि प्लेटलेट्स वगैरह सब बाहर उसी के पास जहाँ पे इंजुरी हुआ है वहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ पे पाइलअप हो जाएंगे, क्लॉट फॉर्म हो जाएंगे, देन अगेन वो रिजनरेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मानते हैं। सो एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो वी डिस्कस एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टैंडिंग पोजीशंस विद द बॉडी इरेक्ट फेसिंग टुवर्ड्स feet and slightly apart